Hi friend, good morning. Myself Rampal, डायरेक्ट लेक्चरर स्टैटिस्टिक बरुआ सागर झांसी। आज हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता और उसके आयतचित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। अवर्गीकृत आंकड़ों को जानने के पहले हम लोग को आंकड़ों के बारे में जानना जरूरी है कि आंकड़े क्या होते हैं और आंकड़े कहाँ से एकत्रित किए जाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आंकड़े संख्याओं का एक संग्रह है जो एक सूचना के लिए एकत्रित किए जाते हैं और इनका एक निश्चित उद्देश्य होता है। जैसा कि उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, किसी स्टेशन पे जाते हैं, समय सारणी देखते हैं रेलवे का, तो वो एक आंकड़ा है। प्रत्येक ट्रेन के जाने का समय, आने का समय निश्चित है, वो एक आंकड़ा है और वो हमको एक सूचना देता है। बस स्टॉप पे जाते हैं, वो एक सूचना देता है जो बस की समय सारणी होती है। कोई दुकानदार कीमत बोर्ड लगाया हुआ है, वो एक आंकड़ा है जो हमको ये सूचना देता है कि इस अमुक वस्तु की कीमत ये है। अब आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े। हमको आज अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में अध्ययन करना है हम सबको। तो हम जानते हैं कि अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। जिन मूल रूप में आंकड़ों को एकत्र किया जाता है ये अव्यवस्थित होते हैं और आंकड़े अव्यवस्थित होते हैं, ऐसे आंकड़ों को हम लोग अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं किसी कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं, 50 नंबर का एक पेपर होता है और अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग अंक प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं कक्षा में 25 अभ्यर्थी हैं और 50 का पूर्णांक है, तो उसमें ये कैंडिडेट मान लीजिए कोई 45, 42, 43, 17, 18, 22, 26 ऐसे हम प्राप्त करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 25, 45, 42, 43, 20, 30, 18, 17, 15, 25, 30, 45, 42, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 25 45 43 एंड 7। अब इन आंकड़ों को देखकर हम कई प्रश्नों को, अगर हम कहें कि इस आंकड़ों को देखकर आप बताइए कितने कैंडिडेट पास होते हैं, यदि पासिंग मार्क्स रखा गया है 17, तो आप तुरंत देखकर इसको नहीं बता सकते हैं। या हम पूछें कि सबसे ज्यादा अंक कितने विद्यार्थियों को मिला है, तो इन आंकड़ों को देखकर आप नहीं बता सकते हैं। तो ऐसे आंकड़ों को हम लोग अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। अब हमको देखना है अवर्गीकृत आंकड़े की बारंबारता। बारंबारता में हम लोग 3 कॉलम होता है, क्रम संख्या, पद, टैली मार्क्स, टैली चिन्ह जिसे कहते हैं, और बारंबारता। बारंबारता को जानते हैं हम लोग। इन आंकड़ों में हम ये देखते हैं कि कौन संख्या कितनी बार आती है, यानी बार बार जो आती है संख्या, उस संख्या को जितनी बार आती है वहीं उस संख्या की बारंबारता हो जाती है। जैसे क्रम संख्या हम लोग देखते हैं, ये क्रम संख्या 1 मान लीजिए 45 की बारंबारता हम लोग देखते हैं। 45 कितनी बार आया, 1
2 3 4 ये 4,45 है। इसके बाद 42 दो क्रम संख्या 42 हम देखते हैं 1 2 2 बार 42 है। फिर 43 हम लोग देखते हैं 43 कितनी बार आया 1 2 3 फिर 17 हम लोग देखते हैं 17 1 2 3 बार आया। ऐसे ही हम सारी संख्याओं को टैली चिन्ह के रूप में व्यक्त करते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि किसी संख्या या कोई संख्या 5 बार या 5 से अधिक बार आती है तो हम उस संख्या को टैली चिन्ह को इस रूप में व्यक्त करते हैं। 4 आया फिर 5वां जो आया तो उसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं। जैसे कि इसको आंकड़े को देखकर इस सारणी को देखकर हमको पता हो जाता है कि ये 5 है और इसको हम लोग गिनते हैं तो 45 की बारंबारता 4 है तो यहाँ 4 42 की बारंबारता 2 है तो 2 43 की बारंबारता है तो 3 17 की बारंबारता है तो 3 तो 3 और ऐसे ही हम लोग करते हैं। ये हम लोग की हो जाती है बारंबार क्रम संख्या पर बारंबारता। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं कि इसका आयत चित्र का निरूपण कैसे किया जाता है। आयत चित्र के निरूपण के लिए हम देखते हैं एक उदाहरण के रूप में इसको समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक विद्यार्थी है जिसके प्रत्येक विषय में अलग अलग मार्क्स। मान लीजिए एक विद्यार्थी है ए विषय बी विषय सी डी और ई ये 5 सब्जेक्टों को दिखाया गया है और उसके मार्क्स दिए गए हैं 40 30 25 35 एंड 20 ये मार्क्स। इसको आयत चित्र के रूप में हम लोग एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं और एक एक्स एक्स खींचते हैं। इसको एक्स एक्स बोलते हैं, इसको वाई एक्स बोलते हैं और यहाँ हम लोग विषय लिखते हैं एक्स एक्स पर ए बी सी डी ई। वाई एक्स पे मार्क्स को दिखाया जाता है 10 20 30 40 50। अब हम 30 ए में 30 है को एक दंड के रूप में यहाँ 30 के सामने ये क्रॉस करते हैं ए और 30 के सामने। बी में सॉरी ए 40 40 बी 30 30 सी 25 25 डी 35 35 और ई 20 20। इसको हम लोग इस रूप में दिखाते हैं।
उसको देखने से हम लोग को पता चलता है कि ए को 40 अंक मिला, बी को 30 अंक मिला, सी को 25 अंक मिला, डी को 35 अंक मिला और ई को 20 अंक। इस प्रकार से हम लोग आज चित्र का निरूपण करते हैं। आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।